हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। आप बहुत पहले से जुड़े हैं तो चैनल को कृपया शेयर कर दें, ग्रुप में अपने स्टेटस लगा दें ताकि और लोग जुड़ जाएं। अगर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर सारा कार्य करें ताकि जब हम नई नई वीडियो अपलोड करें तो सूचना आप तक बहुत पहले से पहुंच जाए। जैसे ही हम अपलोड करें सूचना आपको जरूर पहुंचेगी जब चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को दबाए रहेंगे, है ना। ये चीज आप जरूर करिए। आइए हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने कंठ से निकलने वाले, तालु से निकलने वाले और मूर्धा से निकलने वाले वर्णों को पढ़ लिया था, है ना। हमने कंठ को पढ़ा था अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु ऐसा नाम तालु, तालु वालु पढ़ा था। मूर्धा वाला ऋतु रसाड़ा मूर्धा को पढ़ा था। आइए चौथा क्या है, ऋतु लसा नाम दंता। क्या, ऋतु लसा नाम दंता। लिजी और ता वर्ग, क्या क्या, ता वर्ग में क्या आता है, ता, था, दा, धा, न और ये वाला ला, ई वाला सा। तो ला, सा और क्या, लिजी और क्या, ता वर्ग कौन कौन, तथा, दाधा, न, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंती है, अर्थात क्या, दांत है, क्या है, दंती है। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है, उपु उपपद्यमानी नाम ओष्ठ। अगर छोटा ऊ है तो देखिए साथ में बड़ा ऊ भी था, है कि नहीं है। जैसे हम अकु करते थे तो छोटा आ, है ना, ऋतु करते थे तो छोटी री बड़ी री, इचु करते थे तो छोटी ई बड़ी ई, ऐसे उपपद्यमानी छोटा ऊ बड़ा ऊ और पावर्ग, क्या, पावर्ग, पावर्ग में क्या आता है, पा फा बा भा मा और उपध्यमानी चिन्ह। उपद ये कौन सा चिन्ह है, इसको कहते हैं उपध्यमानी चिन्ह। आप पुरानी पुस्तक देखेंगे तो उसमें इस चिन्ह का प्रयोग किया हुआ रहता है। इन लोगों का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ होता है, ओष्ठा, क्या है, ओष्ठा। ऋतु सॉरी उपपद्यमानी नाम ओष्ठा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओठ है, किसका, उपु उपपद्यमानी नाम ओष्ठा। चलिए छठा है वकारो दंत ओष्ठा। क्या, वकारो दंत ओष्ठा। दंत ओष्ठ माने होता है दांत और ओठ, तो दांत और ओठ से निकलने वाला मात्र एक वर्ड है, क्या, वा। जो वा होता है इसको हम बोलते हैं दंत ओष्ठ। वा का उच्चारण स्थान जो है दांत और ओठ दोनों है, दांतों और ओठों को स्पर्श करता हुआ हमारे मुख से बाहर निकलता है। जैसे बोलिए वा, 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 वकारो दंत ओष्ठ, इसीलिए बोलते हैं कि वा का जो स्थान है उच्चारण का वो ओठ और दंत होता है। चलिए सातवां है ए दैतो कंठ तालु। क्या, ए दैतो कंठ तालु। ए और ए इनका उच्चारण स्थान कंठ और ताल होता है। ए ए ए ए, देख रहे हैं कंठ और ताल दोनों पर प्रेशर पड़ रहा है, उसके बाद ये वर्ण निकल रहा है, इसीलिए इसको हम कंठ और तालु कहते हैं, अर्थात कंठ तालव्य कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए पहले। ज्यादा आपको घबराना नहीं है, ये चीजें बहुत ही सरल है। क्या करना है आपको, लिख लिख के आपको याद करना है। एक बार लिखिए रटिए, लिखिए रटिए, लिखिए रटिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, चाह कर भी आप नहीं भूल पाएंगे, इतना बेहतर आएगा। आप रट रट के इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश या देश की विभिन्न परीक्षाओं में जहां हिंदी आती है वहां जरूर यहां से 2 3 प्रश्न 4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं। आठवां क्या है, ओ दैतो कंठ, ओ सॉरी ओ दैतो, ओ
दैतो। चलिए, दिख रहा है ना? अगर ना दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा हल्का सा बढ़ा लीजिए, है ना? चलिए, ओदैतो कंठ ओष्ठ। क्या? ओदैतो कंठ ओष्ठः। क्या? ओदैतो कंठ ओष्ठः। क्या? ओदैतो कंठोष्ठः। क्या? ओदैतो कंठ ओष्ठः मतलब क्या? कंठ और ओठ से, है ना? कंठ और ओठ से निकलता है कौन सा अक्षर? ओ है तो आओ भी रहेगा। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओठ। क्या है? कंठ और ओठ। इसीलिए इसको क्या ये भी बोलते हैं? कंठोष्ठ। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ, है ना? पढ़ ले जा रहे हैं ना? कंठोष्ठ। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। इसको ओ और आयो को, ओ और आओ को कंठोष्ठ बोलते हैं। इनका उच्चारण क्या होता है? कंठ और ओठ। बोल के देखिए, ओ आओ। ओ, यहां भी प्रेशर पड़ रहा है और ओठ भी एक दूसरे को स्पर्श करने के प्रयास में है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंठोष्ठ कहते हैं। ओ आओ, है ना? बोल के आप देखेंगे बहुत सी सारी चीजें जो उच्चार स्थान वाली है आपको स्पष्ट हो जाएंगी, है ना? चलिए, इसको हम इरेज कर दें। चलिए, नोट करिए, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए चलिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अंतिम में जो 9वां है, इसको हम बोल देते हैं नासिक व्यंजन। क्या? नासिक व्यंजन, जो नाक से निकलता है। नासिक व्यंजन, है ना? कौन? नासिक व्यंजन, ऐसा व्यंजन जो हमारी नाकों से निकलता है, नाकों से उसको बोला जाता है, इसलिए उसको हम नासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम नासिक व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का जो 5वां अक्षर होता है वही नासिक व्यंजन कहलाता है। कौन? स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण क्या होता है? जो स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण होता है वह नासिक्य होता है। क्या होता है? वह नासिक्य होता है, अर्थात वह नाक से निकलता है। तो स्पर्श व्यंजन क्या था? का से लेकर के मां तक, है ना? तो मां क्या है? नासिक व्यंजन है। क्या? मां हमारा क्या है? नासिक व्यंजन, है ना? चलिए, उसके बाद चा छा जा झा इया। इया क्या है? नासिक व्यंजन। टा ठा डा ढा आड़ा। आड़ा क्या है? नासिक व्यंजन। का खा ता था दा धा, ता था दा धा ना। ना हमारा क्या है? नासिक व्यंजन। पा फा बा भा मा। मां हमारा क्या है? सॉरी, यहाँ अंगा हो गया है। का खा गा घा अंगा। अंगा क्या है? 5वां अक्षर, तो ये हो गया हमारा नासिक ना। अंगा क्या बोलेंगे? अंगा। इया, अड़ा, न, म, है ना? तो हमने क्या बताया? जो 5वां अक्षर होता है वो हम नाक से निकलता है। और जब विकल्प में, जैसे ये अंगा हमारा कहां से निकलता है? कंठ से भी बोला जाता है ना। जब बताए थे अपू विसर्जनीय नाम कंठा, छोटा बड़ा कखा गगा अंगा, ये लोग कहां से निकलते हैं? कंठ से। लेकिन जब विकल्प में कंठ नहीं रहेगा तो जो ये 5वां अक्षर होता है स्पर्श व्यंजन का, यमंगणनम, इसको क्या बोलते हैं? यमंगणनम, है ना? यमंगणनम, यमंगणनम मतलब य, यंग, म और क्या? अड़ा और न और म, है ना? चलिए, तो 2 बार लिख दिए मां। यमंगणनम, है ना? यही क्या है? यही हमारा क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन कहलाता है। और ये जो होता है इसका उच्चारण स्थान ये नाक से होता है। किससे होता है?
नाक से इसका उच्चारण स्थान, जो इसका उच्चारण स्थान है वो नाक है ना। तो आप पूरी तरह से अब वर्णों का उच्चारण स्थान आपने पढ़ लिया। वीडियो को जो हमने वर्णों का उच्चारण स्थान वाला डाला है आपके लिए, अपलोड किया है, इसको आप 2 से 3 बार जरूर देखें। अब जो वर्णों का उच्चारण स्थान है ये यहीं पर समाप्त हो गया। अगली वीडियो में जब हम पुनः आपकी अगली क्लास में आएंगे तो आपको हम अल्प प्राण, महाप्राण, है ना, सघोष, घोष, इस पे चर्चा करेंगे। इसको आपको बताने और समझाने का कार्य करेंगे। आशा है कि आपने वर्णों का उच्चारण स्थान जो आपको बताया गया बहुत बेहतर तरीके से आपने समझा है। इसको आप नोट्स में जरूर लिखिए और रट लीजिए, इसको लिख लिख के याद कर लीजिए। एक बार याद कर लेंगे, पूरी लाइफ आपको दोबारा कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। तब तक हम अब आपको यहीं पर, हाँ ठीक है, हम आपकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पुनः हम और आप आएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।